राधे राधे दोस्तों। और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग मायापुर ट्रिप के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी ट्रेन से आप नवोदीप धाम उतर जाएं और वहाँ से हम लोग चलेंगे फेरी की ओर। चूँकि हम 2 दिन के ट्रिप पे गए हुए थे जिसमें मायापुर हम दूसरे दिन कवर किए थे, तो हम लोग दूसरे दिन का ये बताएंगे। फॉर मोर डिटेल्स आप फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग नवोदीप धाम को कवर किया है हम लोगों ने। तो जाने से पहले ही रास्ते में हमें एक शॉप मिल गई थी जो कि मायापुर में द मोस्ट फेमस खीर दोई मिल रही थी। मायापुर में 2 चीज़ अपनी क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है। पहला तो ये खीर दोई और दूसरा ये जो आप बॉटल में देख रहे हैं वो है मायापुर की शुद्ध देसी घी। तो खीर दोई वन ऑफ द फेमस स्वीट है जो मायापुर में आपको इजीली मिल जाएगी और ये शॉप काफ़ी फेमस है अपनी क्वालिटी को लेकर, इसलिए हमने यहीं से लिया। आप भी यहाँ विज़िट कर सकते हैं। यहाँ शॉप वाले भैया ने हमें इसे बनाने का डिटेल प्रोसेस को भी समझाया और दिखाया कि कैसे वो इतने सालों से खीर दोई प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने इसे पहले इसलिए ले लिया क्योंकि ये रास्ते में पड़ रहा था और रास्ते में ही हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है, इसलिए हमने पहले इसी से ही पैक करा लिया। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे ये प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपने फैक्ट्री के अंदर ले गया हम लोगों को और फिर उन्होंने सारा प्रोसेस को दिखाया कि कैसे वो हांडी प्रिपेयर करते हैं, कैसे वो दही जमने से पहले जो जामन होता है उसे तैयार करते हैं, फिर कैसे ओवरनाइट उसे छोड़ा जाता है ताकि वो प्रॉपरली सेट होता है। खीर दोई में बेसिकली खीर वाली जो चावल होती है उससे खीर पहले बना करके और फिर उसका जो भी जामन होता है दही का उसे डाल करके बनाया जाता है और यही चीज़ दही से अलग करती है इस डिश को। यहाँ पे भैया सब कुछ हमें बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। और इसके बाद हम फाइनली सबने अपने अपने लिए पैक करा करके हम लोग वापस ट्रिप के लिए चलते हैं। तो आप नवोदीप धाम आकर के सबसे पहले आप फेरी घाट के लिए जाते हैं। फेरी घाट आपको कोई भी ऑटो वगैरह अगर मिलता है आसपास तो वो आपको लेकर के चला जाएगा। यहाँ से आप उस बोट पर जाने के लिए, चूँकि आपको मायापुर जाने के लिए आपको रिवर को क्रॉस करना ही होगा, तो आपको ये स्टेप तो बहुत नेसेसरी है। तो टिकट आपको जनरली बहुत कम दाम पे मिल जाएगी। समटाइम्स इट्स 10 रुपीज़, समटाइम्स इट्स 5 रुपीज़। एंड हम लोगों ने टिकट लिया, फिर हम लोग बोट पे चढ़ गए और फिर हम लोग बोट पे चढ़ के मायापुर के लिए निकल गए। बोट पर आपको बेसिकली 10 से 15 मिनट लगता है। 10 से 15 मिनट के बाद आपको वो रिवर क्रॉस करा देते हैं। हमें भी 10 मिनट ही लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था। और सुबह के टाइम बहुत जल्दी जल्दी बोट चलती है, लाइक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि बोट पे जैसे कि आप टिकट लेने के बाद भी आपको वेट करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए थोड़ी देर बाद ही आप रिवर को क्रॉस कर जाते हैं। रिवर को क्रॉस करने के बाद आपको थोड़ी देर पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलते चलते आपको थोड़ी देर के बाद एक ऑटो स्टैंड मिलता है। और आपको बता दूं कि मायापुर और नवोदीप धाम बोथ आर डिफरेंट। एंड मायापुर एक ऐसा जगह है जिससे बाद में बसाया गया, जबकि नवोदीप धाम जो है वो ऑथेंटिक और रॉ पार्ट है चैतन्य महाप्रभु जी के। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मायापुर और नवोदीप धाम सेम है। फॉर मोर डिटेल्स आप पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने नवोदीप धाम के बारे में पूरी तरीके से डिटेल से बताया है। देखिए हम लोग नवोदीप धाम से मायापुर आ चुके हैं और यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद ही आपको वो वाइब्स, वो इन्वायरमेंट, वो एटमॉस्फेयर आपको पता चलने लगेगा। वहाँ पर हम लोग जा कर के आप सबसे पहले ऑटो रिज़र्व कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मायापुर इस्कॉन के अलावा भी काफ़ी टेम्पल्स हैं, तो सबको कवर करना आपके लिए एक साथ पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पहले एक ऑटो रिज़र्व करें, वो आपको सारे जितने भी मंदिर हैं आसपास के वो आपको दर्शन करा देंगे। अगर आपको सुबह की आरती के लिए आपको मायापुर जाना है तो आप सबसे पहले मायापुर चल जाए, वरना अगर आप सुबह सुबह नहीं आते हैं तो आप दोपहर की आरती को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही आप आसपास के जो जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं सब जगह दर्शन कर लें और उसके बाद लास्ट में आप मायापुर जाएं। तो हमने भी पहले यही किया। ऑटो वाले भैया ने हमारा 3 घंटे के लिए 300 रुपये में हमने रिज़र्व किया था और हम लोग आसपास के जितने भी मंदिर होते हैं सब पहले ही हमने घूम लिया, उसके बाद हम लास्ट में मायापुर जाएंगे।
आप देख सकते हैं यहाँ की कितनी खूबसूरती है। हर जगह आपको एकदम पीस जैसा माहौल मिलेगा, काफ़ी एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे गौशाला भी हैं बहुत सारे, यहाँ आसपास मंदिर है और अलग अलग मंदिर हैं, लेकिन हर जगह आपको श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन मिल जाएगा। फिर फाइनली हम लोग ऑटो पे आ गए। ऑटो से ही हम लोग इधर उधर जा रहे थे। अब बारी आती है इस्कॉन टेम्पल की। यहाँ पे आप आने से पहले आपके जूते, आपके मोबाइल, सब कुछ आपको जमा ले लिया जाता है। तो आप जो भी, अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे जाते हैं तो सामान ज़्यादा कैरी ना करें। बेहतर होगा कि आप सामान कहीं और छोड़ के जाए, उसके बाद मायापुर जाए। यहाँ पे हम लोग थोड़ी मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ आगे जाना है, कहाँ खाना है। आपको आगे की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आप फूड कहाँ पे सबसे अच्छा खा सकते हैं। यहाँ पर हमने जितने भी मंदिर का दर्शन किया, वो स्पेशली आप अगर नए जगह जाते हैं तो जनरली आपको सारा नाम याद नहीं होता है, और मुझे भी अभी याद नहीं है कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। लेकिन हाँ, जितना भी जगह गए हुए थे आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप देख करके इधर उधर आप जा सकते हैं। इसलिए बेटर होगा कि आप एक ऑटो ही बुक कर ले, वो आपको हर जगह घुमा देगा और वो आपके लिए ईजिली होगा। अगर आप वहाँ पहले से जा चुके हैं, पहले से आप एक्सप्लोर कर चुके हैं तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप नए नए हैं और वहाँ जा रहे हैं, आपको लैंग्वेज की भी इशू होगी, तो आप ट्राई करें कि आप किसी का हेल्प लेकर के ही जाएं, एक गाइड को रखिए। और यहाँ देखिए, इस पूरे गार्डन में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ ये है, मुझे लगा कि इस पूरे पेड़ में इतने सारे कटहल थे और ये इसका व्यू काफ़ी अच्छा था। हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी खिंचाया बहुत सारा। ये गौशाला है और गौशाला में आप कुछ इन्हें खाने के लिए भी दे सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिलती रहती है, तो आप ऑफ़र कर सकते हैं वहाँ पे। इस पूरे गौशाला में काफ़ी शांति थी। और मायापुर में सबसे अच्छी एक चीज़ आपको लगेगी कि वहाँ गाय को तो पालते ही पालते हैं। गाय के साथ जो मेल का होते हैं, लाइक ऑक्स जो होते हैं, बैल जिसे बोलते हैं, जनरली लोग इधर उधर छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पे वो भी पाला जाता है। उसी गौशाला के अंदर से जब आप जाएंगे तो एक छोटा सा रिवर भी मिलेगा। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको पिक्चर्स आप देख सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगी। फिर चलिए चलते हैं इसका परिक्रमा करते हुए आगे की ओर। तो फाइनली हमारे 3 घंटे पूरे हो चुके थे और 3 घंटे में ऑटो वाले भैया ने हर जगह हमें घुमा दिया था। और अब हम जा रहे हैं फाइनल इस्कॉन में भगवान जी के दर्शन के लिए। और इस्कॉन में जाने से पहले, जब तब तक काफ़ी दोपहर भी हो चुकी थी, तो हम लोग कूपन लेने के लिए गए थे। कूपन लेने के लिए आपको खाने के लिए 2-3 जगह मैं बता दूं, एक गदा भवन और एक यशोदा भवन काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है। दोनों ही प्योर वेज होती है और उसके कूपन के लिए आपको 9 बजे से ही लाइन में लग जानी होती है। और अगर 9 बजे के बाद अगर 11 बजे तक या 10 बजे तक भी अगर आप कूपन नहीं लेते हैं तो फिर आपको मुश्किल है कि आपको खाना मिलेगा। तो ट्राई करें कि आप बहुत पहले ही जा कर के कूपन ले लें। हमने यशोदा भवन का कूपन लिया। जब हम लोग खाने के लिए जाएंगे तो वो भी आपको वीडियो शेयर करेंगे। और देखिए, मायापुर इस्कॉन के अंदर मोबाइल वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो इस्कॉन के अंदर हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाहर हम लोग गौशाला गए, वहाँ पे मोबाइल अलाउ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे गाय हैं। यहीं से यहीं का दूध भी इस्तेमाल किया जाता है पूरे मायापुर में। यहीं पर के दूध से सारे डिशेस को बनाया जाता है। और आप जितनी भी जगह घी वगैरह देखते हैं मायापुर में, ये सब यहाँ के गौशाला से ही लिया जाता है। इसी गौशाला से निकाल करके यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप अपनी श्रद्धा अनुसार आप दान भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप पैसों से दान कर सकते हैं, फूड से दान कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप जाएँ तो थोड़ा बहुत दान करें ही करें, क्योंकि इससे काफ़ी मन को भी शांति मिलती है। और फाइनली इतनी धूप थी कि हम लोग लिटरली जल रहे